वेलकम टू माई चैनल क्लासमेट। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। ये ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यू टाइप का है, ठीक है। इसमें ये 2019 का है, ठीक है, और 35 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपको CS3, CS2 और NS2 ये नॉन एज, वो क्या कहते हैं इसको। फर्स्ट बात है CS3 CS2, यह है क्या, इसको बोलते हैं इथाइल, ठीक है। और ये NH2 जो है इसको एमिनो बोलते हैं, ये एमिनो ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम क्या हो गया, इथाइल एमीन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है H2SO4 एक। H2SO4 क्या है, डायबेसिक है, डायबेसिक एसिड है, या मोनोबेसिक एसिड है, या मोनो एसिड बेस है, या डाई एसिड बेस है। देखिए H2SO4 में क्या है, H2SO4, तो ये एसिड है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एसिड क्या डिसोसिएट होता है, तो ये SO4 2- प्लस 2H प्लस। देखिए यहाँ पे 2H प्लस है, तो क्या होगा, ये डायबेसिक है, इसको बोलते हैं डायबेसिक, इसलिए H2SO4 क्या है, डायबेसिक है। ये आंसर होगा ए। चलते क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन 3 में है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमेच कैन बी कंट्रोल्ड बाय, मीन्स पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। तो ये क्या है कि एक तरह से जैसे यहाँ पे एंटासिड है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटीबायोटिक है। तो स्टोमेच में जो ओवर प्रोडक्शन होता है एसिड का, वो किससे कंट्रोल होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है यहाँ पे, ये एंटीबायोटिक बायोटिक चीज़ को मारता है, ठीक है, जीव मतलब कि सूक्ष्म जीव जो हैं उसको मारते हैं, ठीक है। और एनाल्जेसिस जो होता है ये पेन रिलीफिंग होते हैं। और यहाँ पे एंट एसिड जो है, एंट एसिड, देखो इसमें लगा हुआ है एसिड, ठीक है, और इससे पर लगा हुआ है एंट, एंट में ना उल्टा, यानी ये एसिड को क्या करेगा, रोकेगा। तो आपका ये आंसर होगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यह CS3COOH। तो ये क्या है, इसका IPC नेम बताना। तो इसमें क्या होता है, IPC नेम के लिए पहले हम कार्बन की गिनती करते हैं। तो यहाँ कार्बन कितना है, 1 2, ठीक है। तो 2 कार्बन क्या होगा, एथ, ठीक है। और उसके बाद एसिड क्या है, COOH, इसको बोलते हैं ओइक एसिड। सिंगल बॉन्ड है तो एथेन ओइक एसिड, तो इनका आंसर होगा एथेन ओइक एसिड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि लोहे का मुख्य अश्यक है, मतलब चीफ ओर ऑफ आयरन। तो आयरन का क्या है, और 2-3 हेमेटाइट ओर होता है, एक मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। तो चीफ ओर क्या है, ठीक है, चीफ ओर यहाँ पे मैग्नेटाइट है, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। 6 कहता है कि डिटोल इज यूज्ड एज, डिटोल का उपयोग किया जाता है किस रूप में, एंटीसेप्टिक में, डिसइंफेक्टेंट में, एंटी मलेरियल में। देखिए डिटोल क्या है कि देखो 2 तरह की होती है, एक होता है डिसइंफेक्टेंट, एक होता है एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है कि ये नॉन लिविंग जीव पर लगाया जाता है, और एंटीसेप्टिक जो है लिविंग जीव। डिटोल तो लिविंग जीव लगाया जाता है, तो ये क्या हुआ, एंटीसेप्टिक। डिटोल क्या है, एंटीसेप्टिक है, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन आपका है 7। क्या है क्वेश्चन, अमोनिया चेंजेस द मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू। तो अमोनिया क्या है कि रेड लिटमस को क्या बदलता है, पहले ये पता अमोनिया है क्या। अमोनिया जो है बेस होता है, ठीक है। बेस का क्या काम होता है कि यहाँ पे तो रेड दिया हुआ है, ठीक है, रेड को ब्लू करेगा, बेस करता है, और ब्लू को रेड जो है वह एसिड करता है, ठीक। अब यहाँ पे बेस जो है, ठीक है, अमोनिया एक बेस है, तो रेड को क्या करेगा, ब्लू। तो ब्लू इसमें किस में है, 7 का ए में है,
तो आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जाते हैं। एट में है शुद्ध जल का पीएच होता है। तो यहाँ पे शुद्ध जल जो होता है, ठीक है, उसका पीएच कितना होता है? तो पीएच क्या होता है कि 1:14 होता है, ठीक है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, मतलब ना बेसिक होता है ना एसिडिक होता है। तो 1 क्या होता है? ये एसिडिक हुआ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेन क्या है? 1 पर ज़्यादा होता है। और 14 पर क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप 7 से 14 तो जाइएगा तो बेस बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगा। और 7 से नीचे जाएगा 1 तक तो एसिडिटी बढ़ेगा। 7 क्या है? एक मिड पॉइंट है, ठीक है। इसको उदासीन में न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर शुद्ध जल क्या एक न्यूट्रल होता है और इसका पीएच कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। और आंसर होगा इसलिए डी। क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन नंबर 9? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड कलेक्टेड ओवर वाटर? मतलब इसमें से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकती है? तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर में O2 दिया है, फिर H2S दिया है, SO2 दिया हुआ है, N2 दिया है। इसका आंसर होगा SO2, क्योंकि SO2 क्या है? वाटर से ज़्यादा स्लिप होता है। ये वाटर से मिलकर H2O से मिलकर एक सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है। एक एसिड बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये SO2 क्या होता है? मोर सोल्यूबल होता है। इसी कारण क्या होगा? ये ज़्यादा घुलेगा, ये एकत्र नहीं हो पाएगा, मतलब वाटर के ऊपर क्या होता है? कलेक्टेड नहीं हो पाएगा। इसका आंसर हुआ सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर 10। क्या है? फार्मूला ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? फार्मूला तो ये क्या है? MCQ डायरेक्ट MCQ टाइप का है, ठीक है। इसमें हमको याद ही रखना पड़ेगा C12H22O11 इस सुक्रोज का फार्मूला है, ठीक है। C12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 है सिंबल ऑफ हीलियम। हीलियम का सिंबल क्या है? तो हीलियम क्या होता है? He होता है, ठीक है। सिंबल क्या हो गया? He हो गया। आंसर कितना हो? ए हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? तो कॉपर मेटल जो है किस मेथड से प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब उसको प्योर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मेथड दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 1 फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर है? मतलब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम्स, ठीक है। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कितने कूलम के बराबर होता है? तो हमें पता है कि 1 F क्या होता है? 96,500 कूलम होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हुआ बी, ठीक है। बी में 96,500 कूलम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका 14। सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंट्स एलिमेंट। सेकेंड पीरियड के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं? देखिए 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 so on, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में क्या होता है? 2 एलिमेंट होते हैं। सेकेंड पीरियड में तो 8 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंड पीरियड में आपको 8 एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 15। क्या है कि CH4 में सिग्मा बंधुओं की संख्या क्या होती है? मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड CH4। तो CH4 में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड बनना है। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड हमेशा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो एक सिग्मा हो, एक पाई होगा। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो कितना हो सिग्मा बॉन्ड होगा? ये sp3 हुआ, ठीक है। हाइब्रिडेशन हुआ sp3, कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो यहाँ पे आंसर जो हुआ ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। क्या है? पर्सनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप में पर्सनल ग्रुप क्या होता है? देखिए एल्कोहल जो होता है
ओ एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ एच आंसर कितना हुआ, डी हुआ, ठीक है, डी एच, डी में क्या है, ओ एच है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, PCl5 इज अ, PCl5 क्या है। तो PCl5 में क्या होता है कि फॉस्फोरस का, सबसे पहले क्या होता है कि फॉस्फोरस का हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं कितना है। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन का देखो ये -1 हुआ, ठीक है, उन्हें एक्स मान लेते हैं, टोटल 0 है, तो ये एक्स और यहाँ क्या होगा -1, ठीक है, एक्स यहाँ कितना हुआ, या -1 हुआ, 5 से गुना करते हैं और 0 होगा, ठीक है, यानी x - 5 इक्वल 0, यानी x इक्वल कितना हो गया, +5, यानी फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, x इक्वल +5, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब इससे वैसे हमको पता भी है कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 5 होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी ये अभी क्या होगा, ये खुद को रिड्यूस करेगा, ठीक है, तो सामने वालों क्या होगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, तो आंसर कौन सा होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या है, नाइट्रिक एसिड, फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो देखो इसका फार्मूला होता है HNO3, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। 2-3 एसिड है जिसका नाम याद होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो एक HCl होता है, ठीक है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ये है नाइट्रिक एसिड, फार्मूला क्या, इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हाइब्रिडेशन ऑफ N इन NH3, यानी NH3 में N का हाइब्रिडेशन कितना है, तो सबसे पहले क्या इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, NH3 में स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पता है कि नाइट्रोजन में क्या होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा लोन पेयर रूप में। हाइब्रिडेशन कैसे चेक करते हैं, यहाँ सिग्मा बॉन्ड से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर, कितना हुआ, 4 का अनुरूप क्या होगा, sp3 आएगा, ठीक है। जैसे कि 1 का अनुरूप, 2 का अनुरूप क्या होता है, sp होता है, ठीक है, 3 का अनुरूप क्या होता है, spt होता है, ठीक है, और 4 का अनुरूप क्या होगा, sp3 होगा। 19 अगले, तो आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा, ठीक है, sp3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में क्या है, पॉलीथीन इज अ पॉलीमर, पॉलीथीन किसका पॉलीमर है, देखिए पॉलीइथीन, नाम क्या है, पॉलीइथीन, इथीन में क्या होगा, इथीन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा इथीन, यानी ए में तो इथेन है, बी में इथीन है, यानी आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि पॉलीइथीन यानी इथीन का पॉली हो गया, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इथीन ही होगा ना, तो आंसर कितना हुआ, बी हुआ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यह पार्ट 1 है, यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन हुआ है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 के लिए आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जल्द ही पार्ट 2 आने वाला है।